तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने काडर को मजबूत किया है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मुद्दों की बात पर चुनाव लड़ा है, ये सीधा सीधा इससे साबित होता है कि तेजस्वी यादव को रोकने वाला कोई नहीं है। और तेजस्वी यादव ने अपने आप को स्थापित कर लिया है नेशनल मीडिया में, नेशनल पॉलिटिक्स में, और क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में तो तेजस्वी यादव पहले से थे। तेजस्वी यादव टूटे हुए कमर को लेकर जब 250 से ज्यादा सभा करते हैं वेद जी, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 5 से 8 सीट इस बार या तो निर्दलियों के पास जाएगा और या तो इंडिया महागठबंधन को जोड़ लीजिए आप, तो 5 से 8 सीट जो है वो निर्दलीय प्लस इंडिया गठबंधन का सीट होगा। 30 से 32 सीट जो है वो हमको लगता है कि एनडीए निकालेगी। अंत में मोदी जी आकर बोले हैं कि हेलीकॉप्टर के बाद अब तेजस्वी जी के लिए दरवाजा जेल का खुलने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनको डर है कि तेजस्वी यादव स्थापित हो चुके हैं और ये भारत का हर बड़ा राजनेता इस बात को मानेगा। 2019 के चुनाव में 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इस बार के चुनाव यानी कि 2024 के आम चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो बिहार में आते हैं तो एनडीए की लड़ाई किससे है? एनडीए की लड़ाई इंडिया गठबंधन से तो है, लेकिन मुख्य तौर पर आरजेडी से है। अगर सीट बंटवारे को भी आप लॉजिक को मानते हैं बड़ा भाई छोटा भाई के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा सीट 20 से ज्यादा सीट किसको मिला? आरजेडी को मिला। कांग्रेस को कितना 7-8 9 सीट मिला, उसे क्या होता है जी? आरजेडी के तेजस्वी यादव और बीजेपी के नरेंद्र मोदी में लड़ाई थी बिहार में, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसको फैक्चुअली हम साबित भी कर सकते हैं। एक आदमी 250 से ज्यादा सभा करता है और हर सभा में लाखों की हुजूम आती है बिना पैसे लिए। अगर बीजेपी वाले इस बात का दावा करते हैं कि मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है और मोदी जी सबसे अच्छे हैं, और हम मान रहे हैं कि फिलहाल भारत की राजनीति में मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, ये बात सही है। लेकिन जब बात आप पर्टिकुलरली बिहार पे स्पेसिफिकली करने लगते हैं, तो नरेंद्र मोदी के सामने तेजस्वी यादव जिस तरीके से खड़े रहे हैं इस चुनाव में, वो गजब है, वो लाजवाब है। हम पिछले 11 साल से खाना पका रहे हैं। जैसे हम कलकत्ता से है, हम बिहार में आके खाना पका रहे हैं, तो यहाँ का आदमी को चाहिए यहाँ का जैसा देहाती साथ, जैसे चिकन में हो तो देहाती चिकन, मटन में हो तो चंपारण मीट। तो हम लोग हमेशा से पसंद करते आए हैं आईटीसी का सनराइज मसाला। हम एक बार गेस्ट को पार्टी में, बर्थडे पार्टी में यूज़ किए थे सनराइज मसाला, उनको बहुत अच्छा लगा कि सनराइज मसाला ही देता है खाने को स्वाद बिहार का। लोकसभा चुनाव अंतिम दौर में है। बिहार के 8 सीटों पर मतदान होना है। एक तरफ एनडीए के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, पटना में स्टे करते हैं और उसके बाद बिहार में कई रैलियां करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव जो है 250 से अधिक सभाओं को संबोधित कर चुके हैं और दोनों ही गठबंधन के दलों का दावा है कि वो 40 सीटों पर चुनाव जीतेगी। अब कौन कितनी पानी में है और कौन कितना सीट जीतेगा बिहार में, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय और मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे के पीछे है विशाल। सबसे पहले तो स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद। और सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि दोनों ही दल जो है 40 का दावा ठोक रहे हैं कि 40 सीटें हम बिहार में जीतेंगे, कौन कितना सीट जीतेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, हमको लगता है कि एक बात तो फॉर श्योर है कि 2019 के चुनाव में 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इस बार के चुनाव यानी कि 2024 के आम चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पहला स्टेटमेंट तो हम ये देना चाहते हैं, लमसम 20 से 25 लोकसभाओं को बहुत गौर से हम कवर किए हैं। 10-15 जो बचा है वहां पर गए हैं या मुहाने पर से लौट आए हैं, लेकिन 20-25 में बहुत थॉरली हम गए हैं और उसके अंदाज पर हम ये कह रहे हैं कि 39 सीट तो एनडीए किसी भी कीमत पर नहीं जीतने वाली है। वो भाजपा के नेता, वो जदयू के नेता जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि पिछले बार तो 39 जीते थे, इस बार हम 40 जीत कर दिखाएंगे, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, वो बेवकूफी वाला बयान दे रहे हैं। तो पहली बात तो ये। अब अगर ऐसे अनुमानित आंकड़ा करें तो मेरे हिसाब से 5 से 8 सीट इस बार या तो निर्दलियों के पास जाएगा और या तो इंडिया महागठबंधन को जोड़ लीजिए आप, तो 5 से 8 सीट जो है वो निर्दलीय प्लस इंडिया गठबंधन का सीट होगा। 30 से 32 सीट जो है वो हमको लगता है कि एनडीए निकालेगी और ये एक आध प्लस माइनस मेरे हिसाब से हो सकता है, लेकिन इस बात को तो हम फॉर श्योर है कि 39 सीट फिर से एनडीए नहीं जीतने वाली है। कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर आकलन हो रहा है। महज आप पूर्णिया की बात करिए, आप किशनगंज की बात करिए, आप सिवान की बात करिए, आप बक्सर की बात करिए, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर मामला एकदम कड़ा है। काराकाट की बात करिए, मामला फंसा भी है और हो सकता है कि अब चुनाव का दिन जब गिनती होगा 4 तारीख को, तब ये सीधा सीधा मालूम पड़ेगा कि वो लोग एनडीए के जो दावा कर रहे हैं कि 40 सीट हम जीतेंगे, वो एकदम मुंह के बल गिरेंगे और उनको समझ में आएगा कि उनका आकलन शायद कितना गलत था।
इस बार के आम चुनाव में एक नारा बहुत दिया जा रहा है, तेजस्वी वर्सेस मोदी का नारा लगाया जा रहा है, आप इसको कितना सही मान रहे हैं? देखिए, बिहार में वेद जी तेजस्वी वर्सेस मोदी है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, अगर यूपी में आप जाते हैं तो आप मोदी वर्सेस क्या बोलेंगे? आप मोदी वर्सेस मायावती नहीं कह सकते हैं। मायावती अब उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ती हैं। सबको पता है कि मायावती अगर अपने पर आज भी उतर जाएं तो उनका काडर छोड़िए, यूपी बिहार में इतना मजबूत है कि मायावती के नाम पर जान दे देगा। लेकिन मायावती के प्रत्याशियों का नाम देख लेंगे तो आप पानी पी लेंगे, पागल हो जाएंगे, सोचेंगे क्या कर रही है मायावती जी। तो अगर आप यूपी की बात करेंगे तो मोदी वर्सेस अखिलेश की ही बात करेंगे ना, और कोई बात तो आप नहीं कर सकते हैं ना। तो बिहार में आते हैं तो एनडीए की लड़ाई किससे है? एनडीए की लड़ाई इंडिया गठबंधन से तो है, लेकिन मुख्य तौर पर आरजेडी से है। अगर सीट बंटवारे को भी आप लॉजिक को मानते हैं बड़ा भाई छोटा भाई के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा सीट 20 से ज्यादा सीट किसको मिला? आरजेडी को मिला। कांग्रेस को कितना 7-8 को सीट मिला, उसे क्या होता है जी? तो देखिए, आरजेडी के तेजस्वी यादव और बीजेपी के नरेंद्र मोदी में लड़ाई थी बिहार में, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसको फैक्चुअली हम साबित भी कर सकते हैं। एक आदमी 250 से ज्यादा सभा करता है और हर सभा में लाखों की हुजूम आती है बिना पैसे लिए। अगर बीजेपी वाले इस बात का दावा करते हैं कि मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है और मोदी जी सबसे अच्छे हैं, और हम मान रहे हैं कि फिलहाल भारत की राजनीति में मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, ये बात सही है। लेकिन जब बात आप पर्टिकुलरली बिहार पे स्पेसिफिकली करने लगते हैं तो नरेंद्र मोदी के सामने तेजस्वी यादव जिस तरीके से खड़े रहे हैं इस चुनाव में, वो गजब है, वो लाजवाब है। और सीधा जो टक्कर कहते हैं ना कि आमना सामना आईपीएल मैच का, वैसे ही आमना सामना था मोदी और तेजस्वी का, ये सच्चाई है। क्या लगता है तेजस्वी प्रसाद यादव के पास इस बार मौका है अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध करने का? देखिए, मौका होगा कुछ नहीं है, वह राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को इस बार साबित भी कर चुके हैं और उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। सुप्रिया सुले एक नेता है, उन्होंने बयान दिया कि अगर उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप बताइए कि भारत में यंग जो पौध है वो सबसे अच्छा नेता कौन, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव। क्यों कहा उन्होंने? क्या मतलब बनता है? क्या वो यहाँ राजनीति करती हैं? बात समझिए आप। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने आप को डिफेंड किया है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से दृढ़ इच्छा शक्ति से चुनाव लड़ा है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने काडर को मजबूत किया है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मुद्दों की बात पर चुनाव लड़ा है, ये सीधा सीधा इससे साबित होता है कि तेजस्वी यादव को रोकने वाला कोई नहीं है। और तेजस्वी यादव ने अपने आप को स्थापित कर लिया है नेशनल मीडिया में, नेशनल पॉलिटिक्स में, और क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में तो तेजस्वी यादव पहले से थे। तेजस्वी यादव टूटे हुए कमर को लेकर जब 250 से ज्यादा सभा करते हैं वेद जी, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इससे लोगों को डर लग रहा है। और सुनिए, डर लगना भी चाहिए, इसीलिए क्योंकि राजनीति क्या होता है तेजस्वी यादव ने युवाओं को सिखाया है और मोदी जी को बता दिया है कि राजनीति क्या होता है। अंत में मोदी जी आकर बोले हैं कि हेलीकॉप्टर के बाद अब तेजस्वी जी के लिए दरवाजा जेल का खुलने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनको डर है कि तेजस्वी यादव स्थापित हो चुके हैं और ये भारत का हर बड़ा राजनेता इस बात को मानेगा। क्या लगता है आपको इस लोकसभा चुनाव में कि बिहार का कौन सा वो लोकसभा सीट होगा जिस पर हार जीत का मार्जिन सबसे अधिक होगा और किसके पक्ष में होगा? देखिए, हमको लगता है पिछले बार का पहले जान लीजिए, गिरिराज बाबू का सबसे ज्यादा अधिक था। हमको लगता है इस बार गोपालगंज का सबसे अधिक होगा, क्योंकि गोपालगंज का जो तेजस्वी जी का मुकेश सहनी के एक्चुअली प्रत्याशी थे, प्रेमनाथ चंचल नाम है उनका, वो एकदम नेता है ही नहीं, उनको कोई जानता ही नहीं था। गोपालगंज के लोग उनको टिकट मिलने के बाद भी नहीं जानते थे। आरजेडी का जो गोपालगंज का कैडर है, गोपालगंज मतलब क्या, जहां लालू यादव का जन्म हुआ वो है गोपालगंज, जिसने 3 मुख्यमंत्री दिया वो है गोपालगंज। और उस गोपालगंज में ऐसा डमी प्रत्याशी इन लोगों ने दिया कि वो आदमी सबसे ज्यादा वोटों से हारेगा। हमको लग रहा है आलोक कुमार सिमन 4 लाख वोट से जीत सकते हैं, मेरा अनुमान यही है, क्योंकि प्रेमनाथ चंचल तक ना कोई पहुंच पाया, ना प्रेमनाथ चंचल किसी तक पहुंच पाए। तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी जगहों पर लड़ाई भी लड़ी। तेजस्वी यादव जिस तरीके से अन्य लोकसभा में जाकर लड़ रहे हैं, उन्होंने गोपालगंज में लड़ा, लेकिन उनका प्रत्याशी ही इतना डमी है, इतना बेवकूफ है, वो नेता तो है ही नहीं प्रेमनाथ चंचल जी। और इसीलिए हमको लगता है कि गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन जो जदयू के प्रत्याशी हैं, वो 4 लाख वोट से हो सकता है चुनाव जीतेंगे और रिकॉर्ड बना देंगे। चलिए, आप बिहार की राजनीति को लेकर के क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि बिहार में कौन सी पार्टी कितना सीट जीत पाएगी? अपना राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।